Good morning, students. Welcome to your biology class. Hope you are all well. So today we will do the recap questions of the chapter Cell, the unit of life. The first chapter has been done. The first chapter of biology has been done. The cell, unit of life. So why the plasma membrane is called selectively permeable? Because the plasma membrane, the cell needs to control the entry and exit of molecules. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, वो सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स की एंट्री को अलाउ करती है और सारा फंक्शन उसी के पास होता है कि उसने कौन से मॉलिक्यूल्स की एंट्री को अलाउ करना है और कौन से मॉलिक्यूल्स की एंट्री को अलाउ नहीं करना है. सो दैट्स वाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल. सो नेक्स्ट इज व्हाट विल हैपन टू अ प्लांट सेल and an RBC when placed in a hypertonic solution. So रिमाइंड करो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या था. सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो उसमें सेल के अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और आउटर इन्वायरमेंट की कंसंट्रेशन लो होती है. ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है और बाहर के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो होती है. तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में ये होगा कि जो आरबीसीज़ हैं, आरबीसीज़ को जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा. वाई श्रिंक क्यों होगा? बिकॉज जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो कहाँ से मूव होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, राइट. तो सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा जिससे कि सेल श्रिंक हो जाएगा. एंड सेम विद प्लांट सेल. बट प्लांट सेल में ये जो प्रोसेस होता है श्रिंकिंग का उसको हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं. ओके. सो एज यू कैन सी हेयर द प्लांट सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेल वॉल जो थी वो वैसे ही रही बट जो इंटरनल सेल था इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन वो श्रिंक हो गया. तो इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं. और आरबीसीज में क्या हुआ, सेल की पूरे सेल की ही शेप श्रिंक हो गई. वाई? बिकॉज देयर वॉज हायर कंसनट्रेशन इन साइड द सेल एंड outside the cell it was a lower concentration. Next is draw a plant cell and animal cell and list the differences between the two. So आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की डायग्राम आपको आनी ज़रूरी होती है, नहीं तो और डायग्राम से ही मार्क्स मिलते हैं. सो here is a diagram of animal cell and plant cell. So what is the difference between animal and plant cell? In plant cell, cell wall is present, vacuole is single and plastids are present. Okay, so in plant cell walls are present, vacuoles which are present are in larger shape and are single and plastids are present. But in animal cell there is no cell wall, vacuoles are multiple but plastids are absent. So these are the three main differences between plant cell and animal cell. Next is how do respiratory gases move in and out of the cell? Use the example of photosynthesis and explain the exchanges of gases. So respiratory gases move in और move out कैसे होती हैं सेल से? सोचो थोड़ी देर आप. So the exchanges of gases during photosynthesis takes place through diffusion. So जो इस केस में exchange of gases हो रही है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं. During photosynthesis, when the concentration of carbon dioxide becomes less inside the leaves in comparison to surrounding. तो जब लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो लो हो जाती है सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में, तो वो नेक्स्ट क्या होता है, इट डिफ्यूजेज इनसाइड द सेल थ्रू स्टोमेटा एंड इज़ देन यूज फॉर फोटोसिंथेसिस. सो जब लीव में कार्बन डाइऑक्साइड की डेफिशिएंसी हो गई है तो इन्वायरमेंट से वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करता है इनटू स्टोमेटा एंड देन इट इज़ यूज फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का एक इंग्रेडिएंट है ना कार्बन डाइऑक्साइड. सो द ऑक्सीजन आफ्टर फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लीव्स. तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं एंड द ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस गेट्स कलेक्टेड इनसाइड द सेल, देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इन कंपैरिजन टू द आउटसाइड.
तो जब ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी तो लीव्स के इनसाइड कार्बन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। तो इससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन इज़ डिफ्यूज्ड आउट ऑफ द स्टोमेटा। तो यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन थी इनसाइड द सेल ऑफ प्लांट, राइट। तो यहाँ से इन हायर कंसंट्रेशन से अब लोअर कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन मूव कर जाएगा और इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आर असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चंस। अब 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो असर्शन एंड रीज़न में क्या होता है कि आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। ओके, 1 मिनट। सो इन असर्शन इट इज़ ए सिंपल फैक्ट और स्टेटमेंट। असर्शन क्या होती है, एक सिंपल फैक्ट या फिर एक स्टेटमेंट बताई होती है। जैसे कि एग्जांपल है, आई वॉज लेट फॉर स्कूल टुडे। सेकंड है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, फूड इज़ डाइजेस्टेड इन द स्टमक। ये मतलब कि एक स्टेटमेंट दी जाती है। असर्शन में सिर्फ एक स्टेटमेंट दी जाती है। देन रीज़न होती है, इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन्स द असर्शन। तो सेकंड में जो रीज़न होता है वो रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा होता है। Okay, like it was raining, the earth revolves from the west to east, the stomach contains digestive juices. So let us read the assertion and reasons all together. So I was late for school today. assertion क्या होती है, सिंपल फैक्ट या फिर स्टेटमेंट होती है। और रीज़न क्या होती है, रीज़न वो होता है जो assertion को एक्सप्लेन कर रहा हो। So I was late for school today, reason was it was raining. Next assertion, the sun rises in the east, reason the earth revolves from west to east. तो assertion क्या है, एक स्टेटमेंट है कि सन जो है वो ईस्ट के अराउंड ईस्ट में राइज करता है। बट वो राइज क्यों करता है, तो रीज़न उसका ये बताया हुआ है, द अर्थ रिवॉल्व्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो assertion एंड रीज़न के क्वेश्चंस यही होते हैं कि assertion एक स्टेटमेंट दी जाती है आपको, और सेकंड रीज़न में भी एक स्टेटमेंट दी जाती है जो कि assertion को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो आपने ये बताना होता है कि जो यहाँ पे रीज़न दिया गया है वो assertion को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, और या फिर assertion और रीज़न दोनों ही गलत हैं। तो ये सब कुछ आपने बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल, so first here is the steps to solve the assertion and reason. Read the assertion statement and see if it true or false. तो पहले आपने assertion की statement को रीड करना होता है और बताना होता है कि ये true है या false है। तो like the cell is a fundamental structural and functional unit of all living organisms. तो ये assertion है, तो आपको ये assertion true लग रही है या false लग रही है। So then इसका next step is read the reason statement and see if it true or false. अब आपने रीज़न बताना है, रीज़न पढ़ना है और देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सो रीज़न हेयर इज़ एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ रीड बोथ द स्टेटमेंट्स ऑल टुगेदर एंड एनालाइज। तो अब आपने फिर पहले असर्शन रीड करनी है एंड देन रीज़न रीड करना है। इन दोनों का ट्रू और फॉल्स देखना है कि ट्रू है या फॉल्स है। फिर उसके बाद दोनों को इकट्ठे पढ़ना है। द असर्शन वॉज द सेल इज़ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड रीज़न इज़ एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो अब आपने ये बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं, और यहाँ पे अगर सही है तो रीज़न इज़ वैलिड फॉर असर्शन और नॉट। सो हेयर आर दी ऑप्शंस, और इन ऑप्शन के बेस में आपने आंसर देना है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ बोथ असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट। जो असर्शन और रीज़न जो है वो करेक्ट है, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आर मतलब कि रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। सेकंड बी इज़ बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। जो रीज़न है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सी है ए इज़ इनकरेक्ट बट आर इज़ करेक्ट, एंड डी इज़ ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट। अब इन 4 चॉइसेस में से आपको एक चूज़ करनी होती है। सो हेयर अब आपको बताना है आपने कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है बेटर है। assertion है the cell is fundamental structural and functional unit of life. So the answer is both A and R are correct
So the correct answer is both A and R are correct and R is the correct explanation for A. तो यहाँ पे assertion क्या था कि the cell is the fundamental structural and functional unit of all organisms. तो ये तो जो स्टेटमेंट थी ये तो ट्रू थी, राइट, ये अभी हमने पढ़ी थी, बट इसका रीज़न यहाँ पे क्या बताया था, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. तो कोई भी सेल से अगर कोई और स्ट्रक्चर है वो इंडिपेंडेंट लिविंग एश्योर नहीं करता. तो ये जो रीज़न है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा है असर्शन की. ठीक है, तो नेक्स्ट इज सेल्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ and the reason here is the single cell has the ability to form a whole organism. तो आपने ये बताना है कि assertion और reason ये कौन सा सही है ऑप्शन और कौन सा नहीं. So the correct answer is B. The both A and R are true. Assertion is also true and reason is also true, but R is not the correct explanation of assertion. जो reason जो है यहाँ पे बताया a single cell has the ability to form a whole organism. तो यहाँ पे ये जो रीज़न बताया गया है तो ये assertion को पूरी तरह से explain नहीं कर रहा है. That's why the both A and R was true, but R is not the correct explanation of A. And the last one is a single cell lives independently on its own. A single cell can perform all the life processes. तो यहाँ पे आपने अब इसका आंसर बताना है कि क्या आंसर है. So answer is first, both assertion and reason are true, but R is a correct explanation of A. और जो यहाँ पे रीज़न बताया गया है दैट द सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, ये जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion की. सो दैट्स वाई हेयर A इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज ह्यूमन RBCs burst in a hypotonic solution. Reason cell burst due to the entry of water molecules in it. So tell me if assertion is true or reason is true. If both are true, so R is correct explanation of A or not, और ये बताना है आपने. So here the correct answer is A. Yes, the human RBCs hypertonic solution में human RBCs burst out हो जाते हैं. और burst out क्यों होते हैं? बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स की एंट्री होती है ना सेल में, इसलिए. ठीक है. नेक्स्ट इज lysosomes are known as suicidal bags of cells. Reason is lysosome contain powerful enzymes capable of breaking down organic material. तो लाइजोसोम को हम सुसाइडल बैग क्यों बोलते थे वो याद करो, फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी. सो द करेक्ट आंसर इज B. Both A and R are true, but R is not a correct explanation of A. तो हम यहाँ पे सुसाइडल बैग क्यों नहीं बोल रहे, देखो एसर्शन भी सही था और रीज़न भी सही था, बट यहाँ पे जो रीज़न है वो वैलिड क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल के ब्रेकडाउन के बारे में बताया, बट यहाँ पे लाइजोसोम का ये नहीं बताया कि वो अपने सेल को ही क्यों बर्स्ट आउट कर देता है. ठीक है. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो. ओके. और आपने अपना वर्क कंप्लीट करते रहना है रेगुलरली. बाय बाय.